बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं NU-TV जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। हमारे चैनल पर वॉइस मैसेज के ज़रिए सवाल पेश किए जाते हैं। आप भी अगर सऊदी अरब के उलमा और मशाइख के फतावाजात जानना चाहते हो तो बराह करम इस नंबर को नोट फरमा लीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। आज का सवाल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम आकिल भाई, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? खैरियत। अच्छा, मेरा एक सवाल है, इसका जवाब दे दें, बड़ा मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। और सवाल ये है कि मेरे से कुछ दोस्तों ने कर्ज लिया हुआ है ना, तो क्या मैं उस कर्ज की ज़कात अदा करने का पाबंद हूँ या नहीं? इस सवाल का बड़ा मेहरबानी वज़ाहत फरमा दें, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वो जज़ाक। देखिए मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इसी तरह का सवाल UAE से एक डॉक्टर साहब ने भी किया और उनको जो मशवरा किसी ने दिया वो हीला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इस उम्मीद पर कि आप भी अगर इस तरह की सोच रखते हैं और ज़कात से खिलवाड़ करते हैं तो ये निहायत ही ख़तरनाक जुर्म है। इस गुनाह से बचने की कोशिश कीजिए। होता यह है कि हम लोग एक दूसरे को उधार देते हैं। कौन है जो ज़रूरतमंद के काम नहीं आना चाहता, लेकिन आया उस उधार को हम ज़कात समझकर माफ़ कर दें। एक डॉक्टर साहब ने एक बड़ी रकम अपने किसी दोस्त को दी और फिर उन्होंने किसी मुफ्ती साहब से पूछा तो मुफ्ती साहब ने ये हीला उनको बताया कि आप $5000 आपने उनको दिए हैं, तो ये $5000 आप उनको ज़कात के तौर पर दे दें। जो उधार आपने दिया था ना, अब ये ज़कात के तौर पर उनको दे दें। अब ये ज़कात के तौर पर आप जब उनको देंगे तो ये इस रकम से आपका वो उधार वापस कर देंगे, इस हाथ ले और इस हाथ दें। औज़ बिल्लाह, ये क्या खिलवाड़ हुई है भाई मेरे। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि ज़कात की जो रकम है क्या मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ? कर्ज जो मैंने दिया था उसको ज़कात के माने में तब्दील कर सकता हूँ? शेख ने फरमाया नहीं, इन्नमल अमालु बिन्नियात। आपने कर्ज दिया था और उस जो अमानत जो माल आपके पास है उसकी ज़कात आपके ऊपर वाजिब है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या कर्ज पर ज़कात देनी चाहिए? जो आप आज सवाल आपने सुना है, मैं आपको लेकर चलता हूँ डॉक्टर खालिद अल मुस्लिह की महफिल में। वो इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमा रहे हैं, इस उम्मीद पर कि इंशाअल्लाह ताला आपकी और हमारी समझ में ये बात आ जाएगी। محمد الشيخ مبلغ من المال سلفته أشخاص، تقول هل عليه زكاة يا شيخ؟ ज़कात के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने कुछ लोगों को उधार दिया है, क्या उस पर ज़कात है? مثلا عندهم أكثر من سنة، वो 1 साल से ज्यादा उनके पास है। जो बिल्कुल भाई का सवाल है कि मैं दोस्तों को मैंने पैसे दिए हैं कर्ज के तौर पर, क्या उन पर ज़कात अदा करूं? هذا المبلغ هل تزكيه يا شيخ؟ हल तुज़क्कीही, क्या उस पर ज़कात दी जाएगी? نعم. إذا كان هذا المال عند من إذا طلبه أعطاه إياه مباشرة فهذا كالمال الذي عنده يجب زكاته. अगर आपके दोस्त के पास जो आपने कर्ज दिया है उसको जब आप उससे मुतालबा करते हैं और वो आपको फौरन कर्ज देने का अहल है और फौरन आपका कर्ज चुका सकता है तो उस माल पर ज़कात आपको देनी चाहिए। ये तो आपका वैसा ही माल है जैसे कि आपने बैंक में रखा हुआ हो या आपने अपनी जेब में रखा हुआ हो। ये तो जब आप मुतालबा करेंगे वो आपको दे देगा, तो ये आपका माल है, आपको उस पर ज़कात निकालनी है। أما إذا كان هذا المال عند مدين يحتاج إلى أن يهيئ نفسه أو يطلب قبل مدة أو ينتظر مهلة حتى يوفى، فهذا من أهل العلم من يقول يزكيه لسنة واحدة، منهم من يقول يزكيه لكل عام، منهم من يقول لا زكاة فيه. इस सिलसिले में वो मकरूज़ जो कि कर्ज अदा नहीं कर सकता, आपसे मोहलत तलब करता है, वो मकरूज़ जो कि आप के पैसे अदा तो करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, वो अभी भी मकरूज़ है। ऐसी सूरत में शेख फरमा रहे हैं कि अहले इल्म के 3 अक़वाल हैं। एक तो ये कि एक अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है तो 1 साल की आप ज़कात दे दें और बाकी जब तक के पैसे ना मिले तब तक ज़कात ना दें। दूसरा जो मौक़िफ़ है वो ये कि आप उसकी ज़कात अदा करें और तीसरा मौक़िफ़ ये है कि आप सिरे से ही उसकी ज़कात न दें। وأقرب هذه الأقوال أنه لا زكاة فيه. वह अक़रब और राजिह कौल यही है
کہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ پیسہ آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. اب اس کے پاس اگر پیسہ ہوگا تب آپ کو وہ دے دے گا، جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا اس وقت آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. الذي تفتي به أنت شيخنا ولا لا زكاة؟ زكاة. هذا الأقرب. إذا كان المال لا يحصل، يعني الآن أنت المال الذي للناس في البنوك آپ اسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جیسے کہ آپ نے بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، المصارف، هذا دين مسلم على أنه یہ دین ہے، یہ بینکوں پر قرض ہے، آپ نے انہیں رکھنے کے لیے دیے ہوئے، جب چاہتے ہیں نکال لیتے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے. لكن إذا أرادوا هل في مشكلة طلب؟ لا أبدا. إذن هو تحت الطلب. یہ کیا تب جب آپ طلب کرتے ہیں تو کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ کوئی منع کرتا ہے بینک والا؟ نہیں. تو یہ تو آپ کے اوپر ہے، آپ کو دے دی، جب وہ دے دے گا قرض ادا کر دے گا تو اس پر زکوٰۃ ہے. الذي في المحفظة ومثله إذا كان عند غني بادل كما طلبت قال تفضل. اور ایک ایسا امیر جو کہ جس نے اپنے کام کاج کے آسانی کے لیے آپ سے کچھ رقم مدد لی ہے اور آپ کو وہ ہر وقت دے سکتا ہے، اس پر بھی وہ جو رقم ہے اس پر زکوٰۃ ہے. فهنا هذا كالمال الذي عندك تزكيه إذا حال حوله. اذا حال حوله، اگر نصاب کو پہنچتا ہو اور پورا سال گزر جائے تو طبعا تزكيه الآن أو تزكيه إذا قبضت له لما مضى. الخيار الثاني إنه أو الصورة الثانية إنه المال عند من ليس غنيا إنما هو معسر أو لیکن ایک ایسے شخص کو آپ نے قرض دیا ہے جو کہ مالدار نہیں ہے، جو کہ بہت ہی غربت کے ایام سے گزر رہا ہے، جس کی گزر بسر میں پریشانی ہو رہی ہے، وہ آپ کو دے نہیں سکتا. يكون مماطلا ولو كان غنيا، أي ما يعطيك وما يوفيك مباشرة. ہو سکتا ہے وہ غنی بھی ہو لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو شاید آپ کے وقت پر ادا نہیں کر سکتا. مماطلك حتى يعطيك، فهذا لا تجب زكاته. فهذا لا تجب زکاتہ. تو ایسا مال جو کہ آپ کو ملنے کی امید ہے، جب چاہیں آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے. اور اگر وہ ملنے کی امید نہیں ہے تو راجح قول کے مطابق اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جب وہ مل جائے گا تب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان